सा है ही नहीं। पेशेंस। मंत्री ने राजा से कहा कि राजन जरा इंतजार करो। सारे संत सो गए, 11 साढ़े 11 बज गई और फिर चले आचार्य, होगा ठिकाने पर रख दिया। पहुंचे वहां पर और पांव के नीचे चरचर होने लगे। मूर्ख लोग बोले काय के जीवन काय का अजीव, बोले कितना मस्त लाग रही पगाने, किसी गुदगुदियाँ हो रही पगाने, चर चर पाँव ने गुदगुदियाँ हो रही, बोले मस्त मजे में आई चलता गया है। पर मंत्री ने कहा राजा देखो ये कौन है? ये सुअर है जो केवल लोगों को बताने के लिए चरित्र की परिपालना कर रहा है। ये लोगों को बताने के लिए क्रिया कर रहा है, लोगों पर प्रभाव जमाने के लिए क्रिया कर रहा है। पर जो लोगों के लिए क्रिया करता है वो चाहे जितनी उत्कृष्ट क्रिया करे, वो मिथ्यात्व क्रिया में है, सम्मित क्रिया में नहीं है। जो केवल आत्मानुभूति के लिए क्रिया करता है, आत्म साधना के लिए क्रिया करता है, आत्मा भावों में डूब करके क्रिया करता है, कोई देखता नहीं देखता, कोई मानता कोई नहीं मानता, कोई क्या करता कोई क्या करता, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस अवभाव के साथ जब कोई जीता है तो उसको सम्मित्व क्रिया कहते हैं। तो एक बार टेस्ट कर लो अपने अंदर में कि अपनी सामायिक, अपना दान, अपनी तपस्या, अपना सारा आचरण सम्मित्व क्रिया में है कि मिथ्यात्व क्रिया में है। आप अपना दान छिपाते हो कि आप अपना पाप छिपाते हो? आप अपनी बुराई छिपाते हो कि आप अपनी अच्छाई छिपाते हो? किस ओर अपना ध्यान देता है कि मेरी गलती कोई पकड़े नहीं, इसकी ओर ध्यान देता है कि मेरी अच्छाई किसी के ध्यान में नहीं आए, इसकी तरफ ध्यान देता है। किसको उजागर करते हैं अपन? गलती को उजागर करते हैं या अच्छाई को उजागर करते हैं? क्या चाहते हैं हम लोग? दुनिया मेरे विषय में मेरी गलतियां जाने, ये चाहते हैं कि दुनिया मेरी अच्छाई जाने, ये हम चाहते हैं। व्हाट वी शो, हम किसका शो करते हैं? किसका प्रेजेंटेशन देते हैं हम? और जिसका प्रेजेंटेशन देते हैं उसके आधार पर तय हो जाएगा कि अपनी सारी क्रियाएं सम्यत्व में है कि मिथ्यात्व में है। इसलिए बेसिक 2 क्रियाएं जीव की क्रियाएं कौन सी? सम्यत्व क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया है। जे आसवाते परिसवा, जे परिसवाते आसवा। जिसको करते करते कर्म की निर्जरा होती है, उसको करते करते कर्म का बंद होता है। और जिसको करते करते बंद होता है, उसको करते करते निर्जरा होती, यदि सम्यत्व अंदर में हो तो। इसलिए बेसिक 2 क्रिया जो तुम्हारे थोकड़े में आती नहीं है। थोकड़े में क्रिया कहाँ से शुरू होती है? काइया, अयगर्निया, पाउसिया, परितावनिया, पाना ये वाया है, वहाँ से शुरू होती है। लेकिन ठाणांग सूत्र की साख के सबसे पहले क्रिया के 2 प्रकार, जीव क्रिया, अजीव क्रिया। जीव क्रिया के 2 प्रकार, सम्यत्व क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया है। और ये 25 के 25 प्रकार अजीव क्रिया के, काइया, अहिगर्निया, पाउसिया, परितावनिया है। किस पर जोर देना चाहिए? किसकी तरफ ध्यान पहले जाना चाहिए? पहले किधर ध्यान देना चाहिए?
जीव क्रिया की तरफ कि अजीव क्रिया की तरफ। और यदि जीव क्रिया की तरफ तुम ध्यान दोगे तो क्रिया करते करते तुम्हारा मन यूं ही निर्मल हो जाएगा, सहज निर्मल हो जाएगा। शास्त्रोद्धारक पूज्य श्री अमलोक ऋषि जी महाराज साहब, जिन्होंने जैन जगत में सबसे पहले 32 आगमों का हिंदी अनुवाद किया, जैन तत्व प्रकाश का लेखन किया, ऐसे शास्त्रोद्धारक पूज्य श्री अमलोक ऋषि जी महाराज साहब सन 1930-31 का पहला सम्मेलन, सानकवासी समाज का पहला सम्मेलन, भिनासर बीकानेर का पहला सम्मेलन, सैकड़ों संत गुजरात, मारवाड़, महाराष्ट्र, पंजाब, मालवा, एमपी, वैसा सम्मेलन वापस नहीं हुआ है। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके संत वहां पहुंचे थे। सुबह 2-3 बजे एक संत मुंह पर कपड़ा डाल करके, मुंह पर कपड़ा डाल करके जो संत सोए हुए थे, उन संतों को, सोए हुए संतों को 3 बार उठ बैठ के वंदना करता है। आत्मार्थी मोहन ऋषि जी महाराज साहब जो 3 बजे उठ करके ध्यान में बैठते थे, उन्होंने देखा ये कौन संत आता है रोज और वंदना करके चला जाता है। एक दिन उन्होंने अपना ध्यान थोड़ा पोस्टपोन किया और जैसे वो संत वंदना करने के लिए आया तो उसके कंधे को पकड़ करके पूछा कि मुनि जी आपका नाम क्या है? और वंदना करने वाले ने कहा कि मैं अमलोक हूं। और जैसे वो नाम सुना, आत्मार्थी मोहन ऋषि जी महाराज साहब कांप उठे, बोले आप हमारे आचार्य हो, आप हमारे पूज्य हो, और आप ये सारे प्रमाद में सोए हुए संतों को वंदना कर रहे हो। सबकी दीक्षा पर्याय आपसे कम है, ज्ञान में आपके समान कोई नहीं है, और आप इस सबको वंदना कर रहे हो। लेकिन जिसके अंदर सम्यत्व का उजाला होता है उसके शब्द क्या है? अमलोक ऋषि महाराज साहब ने मोहन ऋषि महाराज साहब को कहा, क्या पता है इसमें कौन मेरे पहले मोक्ष में जाएगा, और एक मेरे पहले मोक्ष में जाने वाले को मेरा वंदन हो जाए तो मेरे कितने जन्मों के कर्म यूं ही कट जाएंगे। क्या पता इसमें कोई बाल ब्रह्मचारी कोई होगा, और एक बाल ब्रह्मचारी को मेरा वंदन हो जाए तो मेरे कितने कर्मों का क्षय हो जाएगा। और ये वंदना वो कब करते थे? लोग देखते थे तब। जिसको वंदना करते थे उसको ही पता नहीं कि मुझे वंदना करके कोई जा रहा है। ये सम्यत्व क्रिया है, जिसका पूरा की पूरा ध्यान केवल अपनी आत्मा की तरफ रहता है। जिसका एक पल के लिए भी ध्यान इस बात के तरफ नहीं जाता कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी, दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या रिमार्क करेगी। इसलिए सबसे पहले बंधुओं और बहनों, बाकी क्रियाओं की चर्चा भी आपके साथ करूंगा ही, मैं करनी ही है। लेकिन पहली क्रिया कौन सी? सम्यत्व क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया। ये जीव की क्रिया है,
ये जीव प्रधान क्रिया है, ये जीव से संचालित होने वाली क्रिया है। इसके सारे परिणाम सीधे जीव को भुगतने हैं। इसलिए सबसे पहले इस क्रिया की तरफ देखना है, और इसको देखने के लिए तुम्हें बाहर का कोई थर्मामीटर जरूरत नहीं। बाकी सारी क्रिया तो मैं थर्मामीटर से बता दूंगा कि थारा कने कितना उपकरण है, कितनी आई गर्णियाँ है, थारी काया किसी है, ये सब तो बाहर से आराम से बता देंगे। और जब अंदर में सम्यत्व क्रिया नहीं होती है तो बड़ा मज़ेदार उदाहरण गुरुदेव सुनाते थे कि बोले एक संत को लुक्का फल का चाहिए था। कौन सा फल का चाहिए था? लुक्का फल का चाहिए था। और संत घर घर गवेषणा कर रहे थे, लेकिन कोई लुक्को फल का अवसर लाग्यो को नहीं। जठे जावे उठे घी में ना गया रहा। ओस वाला घर में लुक्को फल को मुश्किल मामलो। और एक घर में गए और फल का उतरा ही था, घी लगा हुआ नहीं था। और संत ने माँ से आग्रह किया कि माताजी लुक्का फल का आवश्यकता हो, लुक्को फल को बेरा दे। बोले लुक्को फल को मैं थाने बेरा हूँ? संतारा पात्रा में लुक्को फल को शक्य नहीं, बोले पॉसिबल नहीं है। अब संत कहे कि माताजी लुक्के फल की आवश्यकता है, गवेषणा करो, मिला नहीं है। बोले मारा साहब मारा आटो तो लुक्को फल को मैं तो नहीं बेरा हो रहा है। और तब तक तो उसने फलके को घी लगा दिया। और संत ने कहा कि बेन चुपड़े फलके की आवश्यकता नहीं, लुक्को फल को चाहिए तो तू है नहीं। बोले मारा साहब मैं थाने लुक्को फल को बेला हो रहा तो मने उठे लुक्को फल को मिलेला है। नजर किस पर है? मने कहीं मिलेला। थाने लुक्को दूला तो मने भी। वाह वाह क्या सोच। इस सोच किसका? सम्यत्व का कि मिथ्यात्व का है? इत तो ध्यान में आ गई तो बखान मारो सफल हो गई है ना। इत तो भी ध्यान में आ गई हो। सामने वाले की जरूरत क्या वो देखना कि मेरी जरूरत क्या वो देखना है ना। कठे नजर है आपने। यही सम्यत्व क्रिया और मिथ्यात्व क्रिया है। और तुम्हारे घरों में भी सम्यत्व क्रिया का खेल शुरू हो जाए ना, तुम्हारे रसे में, तुम्हारे जीने में, तुम्हारे उठने में, तुम्हारे बैठने में सम्यत्व क्रिया शुरू हो जाए ना, तो तुम्हारे घर में चौथा आरा आज शुरू हो जाए। बाकी कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। यदि सम्यत्व क्रिया घर में शुरू हो जाए तो बाकी सारा तो यूं उसके पीछे आ जाएगा। सम्यत्व क्रिया के पीछे धर्म वैसा ही चला आता है जैसे गाय के पीछे बछड़ा चला आता है। वहां लाना नहीं पड़ता है, बराबर आ जाता है, दौड़ा दौड़ा आता है। किसी बछड़े को कहना नहीं पड़ता है कि ये तेरी गाय है, ये तेरी माँ है। बछड़ा कहाँ जाएगा? बराबर। कोई सिखाने वालों रेवे नहीं। एक बार सम्यत्व क्रिया का जन्म जिंदगी में हो गया कि धर्म ऐसा ही बछड़े के समान पीछे आता है। फिर धर्म को खोजना नहीं पड़ता। और अंदर में यदि मिथ्यात्व की क्रिया चल रही होगी तो फिर कितना ही ऊपर से नाटक कर लो, अंदर का खटका वैसा कि वैसा ही रहना है। इसलिए बेसिक पुनः क्रिया की चर्चा शुरू करते समय कहीं आप भूल गए होंगे, बहुत दिन हो गए है ना, आपकी मेमोरी बहुत शार्प है इस मामले में है ना। इसलिए मैंने सोचा कि फिर एक बार उस बात को याद दिला दूं कि सबसे पहली क्रिया कौन सी है? सम्यत्व क्रिया।
पाठ स्थानांक सूत्र का द्विविहा क्रिया पन्नता जीव क्रिया चेव अजीव क्रिया चेव जीव क्रिया द्विविहा पन्नता सम्मत क्रिया चेव मिच्छत क्रिया चेव अजीव क्रिया द्विविहा पन्नता सांप्राया चेव इरिया वहिया चेव। अजीव क्रिया दो प्रकार की, एक सांप्रायिक क्रिया और एक इरियापथी की क्रिया है। एक क्रिया चलती है कषाय के बल पर, उसको कहते हैं सांप्रायिक क्रिया, और एक क्रिया होती है केवल कषाय मुक्त अवस्था में, कषाय सुप्त अवस्था में, जिसमें कषाय का स्पर्श नहीं होता है। अप्रमाद में सजगता से होने वाली क्रिया को कहते हैं इरियापथी की क्रिया, जिस क्रिया में केवल एकांत 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 सुख ही होता है, सुख का ही बंधन होता है, सुख की ही अनुभूति होती है, जिसमें दुख का लवलेश नहीं होता है, उसको कहते हैं इरियापथी की क्रिया। और सांप्रायिक क्रिया में कभी साता का बंध होता है, कभी असाता का बंध होता है, कभी पुण्य का बंध होता है, कभी पाप का बंध होता है, कभी शुभ का बंध होता है, कभी अशुभ का बंध होता है। सांप्रायिक क्रिया में केवल पाप का ही बंध होता है ऐसा नहीं, सांप्रायिक क्रिया में दोनों का ही बंध होता है। बिल्कुल सहज बात बोल रहा हूँ आपसे। दान करते हैं ना, ये दान कोई इरियापथी की क्रिया नहीं है। दान कौन सी क्रिया है? सांप्रायिक क्रिया है। दान कौन सी क्रिया है? सांप्रायिक क्रिया है। और सांप्रायिक क्रिया होकर के भी उसमें बंध किसका होगा? पुण्य का बंध होगा। और जहाँ जहाँ पुण्य का बंध होगा वहाँ वहाँ पाप की निर्जरा होगी। इधर पुण्य का बंध होगा तो उधर पाप की निर्जरा होगी। जहाँ जहाँ पाप का बंध होगा वहाँ पुण्य की निर्जरा होगी। ये दोनों गणित पक्के समझ लेना। केवल पुण्य का बंध नहीं होगा, पुण्य का बंध होगा तो पाप की निर्जरा होगी। एसी लगाने के बाद क्या होगा? एसी लगाने के बाद क्या होगा? गर्मी जाएगी और ठंडी आएगी। ऐसा हो जाए कि गर्मी भी बनी रहे, ठंडी भी आती रहे, ऐसा हो सकता है एसी में? नहीं। एसी क्या करती है? गर्मी बाहर निकालती है। वैसा ही है, वैसा ही है। सांप्रायिक क्रिया का पूरा काम जो है वैसा ही है। वहाँ यदि पाप आएगा तो पुण्य जाएगा, पुण्य आएगा तो पाप जाएगा। इसलिए भले विधान ये किया गया हो कि इसमें पुण्य का बंध होता है, लेकिन साथ में पाप की निर्जरा भी होती है। आप किसी की सेवा करते हैं, सांप्रायिक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? सांप्रायिक कायिकी क्रिया है। सांप्रायिक कायिकी क्रिया है सेवा करना, लेकिन उसमें क्या होगा? पाप की निर्जरा होगी और पुण्य का बंध होगा। तो सांप्रायिक क्रिया का मीनिंग ये नहीं है कि वो वर्ज्य है। सांप्रायिक क्रिया जिससे पुण्य का बंध हो और पाप की निर्जरा हो, ऐसी कायिकी क्रिया करनी, ऐसी अयगरणीय क्रिया करनी है। पुण्य क्या है? पुण्य क्या है? अयगरणीय है, लेकिन किसका है? पुण्य का है। मुपत्ति क्या है? अयगरणीय है। ये कपड़े क्या है? अयगरणीय है, लेकिन किसके है ये पुण्य के, पाप के नहीं है। आसन है और डनलाप की गद्दी है, ये किसका है आसन? पुण्य का। डनलाप की गद्दी, डनलाप गद्दी मत बैठने के थे सामयिक करोला कही है ना, ओरा मत बैठने थाने कही होश आईला कही नींद नसन आवती तो भी आईला। तो इसको समझिए। बाकी 10-25 हो रही है। आज के 2 कार्यक्रम नए शुरू होने जा रहे, 3 कार्यक्रम, 2